हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो आज की ये जो वीडियो है यूपी आयुष काउंसलिंग पर है। राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। तो आप सभी अभी बहुत सारे जो कॉमन प्रश्न हैं इन सभी से आप परेशान हैं, दुविधा में हैं कि सर अब क्या करें, कैसे करें, किस तरह से अलॉटमेंट आई है। गवर्नमेंट की इतनी हाई कट ऑफ कि प्राइवेट में तो भाई हद ही हो गया। ऑल इंडिया कोटा का गजब फुंतुड़ू बनाया है, समझ गए। इनका ऑल इंडिया कोटा, इनकी कुछ चीजें बड़ी अनोखी हैं, है ना। जिसको ये रीसफलिंग कहते हैं वो एक्चुअल में अपग्रेडेशन है पूरे हिंदुस्तान में। और जिसको ये ऑल इंडिया कोटा कह रहे हैं, ऐसा ऑल इंडिया कोटा मैंने अपने 8 साल के अनुभव में कभी नहीं देखा। क्योंकि मैंने जब मेरिट लिस्ट देखी थी तभी मैंने उसकी तरफ इशारा कर दिया था कि भाई इसमें तो गुरु गोरक्षनाथ में इस बार 12 लाख रैंक वाले को मिलेगा। 11 लाख रैंक वाले को मिला है, 10 लाख रैंक वाले को मिला है। तो अच्छे सर ये कहानी है क्या, पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। पहले नंबर पर अलॉटमेंट कैसी आई है। तो देखो गुड रैंकर काफी सारे थे, है ना। तो सरकारी कॉलेज की बात बाद में होगी, पहले समझ लेते हैं एक ऑल इंडिया कोटा का जो झमेला चल रहा है। ये ऑल इंडिया कोटा है क्या दरअसल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाइड अदर देन यूपी थे वो 1471 थे, ठीक है। उसमें से अगर किसी का 144 से ऊपर है तो वो बच्चे थे 1322, मतलब गुड रैंकर थे 1322 स्टूडेंट्स। इट्स मीन कि करीब 11-12% बच्चा पूरे मेरिट लिस्ट का 11-12% बच्चा जो कि अदर स्टेट से था। अब जो कि भैया 144 से ऊपर है तो इन्होंने अनरिजर्व्ड में भी डाल दिया। अगर कोई यूपी डोमिसाइल था और प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहा था वो वाला भी यही सीट लेगा। ये कंसेप्ट यहां पे गलत हो गया। ये किसको ऑल इंडिया कोटा कह रहे हैं वो समझ लो। ऑल इंडिया कोटे का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि भाई 144 से 113 के जो बीच में होगा वो ऑल इंडिया कोटा है, इनका नया तरह का है। अब ये बच्चे कितने 149, तो इसीलिए 149 सीट्स इनको रिजर्व हो गई, इनको गुरु गोरक्षनाथ मिल गया, इनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल गए। जबकि जो बच्चा अदर स्टेट से था और उसका 144 से ऊपर हो गया उसका लॉस हो गया। उसको कॉलेज कौन सा मिला, यूपी वालों के साथ कंपटीशन में डाल दिया। ये तो नई काउंसलिंग है, पहली बार ऐसी देख रहा हूं। इससे पहले तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी इस तरह की। कैसा होता है नया नियम भी यूपी आयुष के। या तो भैया अदर स्टेट को सारे बच्चों को ऑल इंडिया कोटे में डालना चाहिए था, वो सीट सारी ओपन कर देते। इस तरीके से जो इन्होंने 15% लगाया है सारे प्राइवेट कॉलेज में, 928 सीटें बन रही थी, वो सारे बच्चे अपना यार ले लेते। अभी क्या हुआ, अदर देन यूपी था उसको अलॉटमेंट भी नहीं मिली। जिसको जो मिलना चाहिए था अच्छा वाला बच्चा जो गुड रैंक का था वो खराब कॉलेज में चला गया, खराब वाला बढ़िया जगह चला गया। तो ये तो सरासर गड़बड़ी है। अब इसको देख लो भाई, प्राइवेट कॉलेज की जो अलॉटमेंट अभी गोइंग ऑन है। सबसे पहली चीज, अगर आप अलॉटेड हैं, और आप सेटिस्फाइड हो भाई, ठीक है, सेटिस्फाइड हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आगे आपको नोडल सेंटर रिपोर्ट करना पड़ेगा। नोडल सेंटर के बाद आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे अपने कॉलेज में। भाई कॉलेज जाने से पहले, नोडल सेंटर जाने से पहले आप अपनी फीस को पता कर लीजिए कि क्या कॉलेज आपकी फीस चार्ज कर रहा है, वहां की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपका मामला फिटेड हो तभी नोडल सेंटर रिपोर्ट करना, अदरवाइज फॉरफिट हो जाती है फीस। क्योंकि आप नोडल सेंटर रिपोर्ट करके तो फिर फंस जाओगे, फिर निकलने का तरीका है बट वो डिफिकल्ट है। तो आप पहले ही प्लान कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए डिससेटिस्फाइड हो तो आपको कुछ नहीं करना भैया, कोई जरूरत नहीं है रिपोर्ट करने की, आप फ्री एग्जिट कर ले जाओ, ठीक है। बट एक सजेशन दूंगा, फ्री एग्जिट वही बच्चा लोग करना जिनकी रैंक बहुत अच्छी है। लोअर रैंक या 300 के नीचे वालों को तो कतई फ्री एग्जिट का सोचो भी मत। अगर सोच रहे हो तो अपने आप में गलती कर रहे हो। आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, राउंड 1 से राउंड 2 में आप चले जाओ, रीसफलिंग करके 2 से 3 में चले जाओ, नई चॉइस फिलिंग करो, कॉलेज अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, पुराना वाला कॉलेज आपका फीस रिफंड कर देगा। एक चीज तो पहला पॉइंट जो है 85% जो सीट्स हैं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की वो तो ऑल फुल है। जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, कुछ कूड़ा कॉलेज थे वो रह गए हैं, तो उन कूड़ा में जाने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों ने अपना भविष्य बचा लिया उस कूड़े में जाने से, अदरवाइज आप डस्टबिन जैसे कूड़े में गिर गए होते। कुछ गिर गए हैं, अभी मौका है, फ्री एग्जिट कर जाओ, पूरा सिक्योरिटी भी सेफ रहेगा। अगले राउंड में पार्टिसिपेट करो। सारे प्राइवेट कॉलेजेस में जो अच्छे हैं, इवन गुरु गोरक्षनाथ में भी, गुरु गोरक्षनाथ में 10% का विड्रॉल आएगा, गोयल में 20% का आएगा। बाकी जो टॉप 10 की लिस्ट है
तो कम से कम 15 से 20% का विड्रॉल है इस 85% अलॉटेड सीट में। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत ढेरों अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत मौके हैं। नहीं समझ में आ रहा है, टीम से बात करो भाई, कैसे होगा क्या होगा, हम लोग बताएंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, ये चैप्टर क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है ऑल इंडिया कोटा वैकेंट है, क्योंकि भैया टोटल बच्चे कितने थे 149, ये टोटल ये तो थे ही नहीं। तो सर ये क्या सीट खाली जाएंगी? नहीं यार, खाली नहीं जाएंगी, आपको इंतजार करना है और कम रैंक वालों को मौके का फायदा उठाना है। राउंड 1 और राउंड 2 के लिए ही सिर्फ ये ऑल इंडिया कोटा के जो 149 बच्चे हैं ये एलिजिबल हैं। राउंड 2 के बाद ये 3 में कन्वर्जन हो जाएगी, ये सीट यूआरओपी में चले जाओगे आप। जैसे ही आप यूआरओपी में जाओगे तो ये फिर एक तरह से नई 15% सीट्स मिल जाएंगी, आप अच्छे कॉलेज में फिर ले सकते हो। तो मॉपअप राउंड तक इंतजार करना है, इसलिए भैया बिल्कुल जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। 7 तक रिपोर्टिंग है नोडल सेंटर पे, 10th तक रिपोर्टिंग है कॉलेज में। तो अब जो होगा वो 10 अक्टूबर के बाद ही तय होगा कि अब होना क्या है जीवन में। हालांकि आगे उम्मीद है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर क्लियर हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। फिर चौथे में आ जाओ भैया, रीसफलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जो मैंने ये वाला बताया रीसफलिंग का हिस्सा था। फिर आ जाओ फ्री एग्जिट, नो नीड टू रिपोर्ट नोडल सेंटर, फ्री एग्जिट के बारे में भी बता दिया। तो यहां तक कहानी पूरी क्लियर हो गई। अब सरकारी वाले भड़बड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा वाला तो कट ऑफ बताओ कहाँ है। आ जाओ भाई, तुम लोग 3-3 लाख रैंक तक ले रहे थे जबरदस्ती, गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट बीएमएस, मैंने मना किया था नहीं मिलेगा, देखो नहीं मिला है। ये है कट ऑफ्स, है ना, इसको आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लास्ट अनरिजर्व्ड वाले का 67,787 तक मिला है, ये कैटेगरी वाइज है भाई, तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब वापस आते हैं, तो आपका गवर्नमेंट प्राइवेट का टॉप का दोनों का मामला क्लियर हो गया। नोडल सेंटर का शेड्यूल साइड में दिख रहा होगा भाई, पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे चेकलिस्ट दी है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो चेकलिस्ट दी हुई है उसके 2 सेट बनाना फोटोकॉपी के और लेके जाना है आपको। सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से लेके जाना है, अदरवाइज नोडल सेंटर पे धूप काफी तेज होती तो आप बहुत परेशान होंगे। रिमेंस करियर की टीम वहां पर मिलेगी, ठीक है। आई विल ट्राई कि हम भी कुछ शेड्यूल्स वाले जो डेज हैं उनमें हमें अवेलेबल रहे, बट मैं आऊंगा कैंप वहां पे नोडल सेंटर में। चौथा, नॉट अलॉटेड कैंडिडेट क्या करें? 5वां गया कि भैया कूड़ा कॉलेज अभी वैकेंट है, उसमें मत लेना, जो चले गए गलती से कूड़ा समझ में आ रहा मत लो, बच जाओगे भी मौका है। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक। इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।